गांव का चौक निराशा से भरा है। जहां किसान इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी मामूली फसल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। निर्दयी राजा के कर संग्रहकर्ता भीड़ से गुजरते हैं। उनकी आंखें लालच से चमकती हैं, क्योंकि वे संघर्ष कर रहे किसानों से भुगतान की मांग करते हैं। एक बूढ़ा किसान, रामू, कांपता है, क्योंकि वह भुगतान करने में असमर्थता स्वीकार करता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण माहौल में मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। टैक्स कलेक्टर रामू की विनती से बेअसर अपनी लाठियां उठाते हैं। उनकी परछाइयां असहाय बूढ़े आदमी पर मंडरा रही हैं। चौकों में रामू की पिटाई की गूंज गूंजती है, जो ग्रामीणों के उत्पीड़न और पीड़ा का एक कठोर प्रतीक है। राजा, अपार शक्ति का प्रतीक, अपने सिंहासन पर बैठा है, जो महल के सोने और जवाहरातों के बीच धन का विकिरण करता है। एक शानदार इशारे के साथ वह आज्ञा देता है, रामू को मेरे सामने लाओ। रामू कांपते हुए झुककर प्रणाम करता है। महाराज, मेरे पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखें ठंडी चमकती हैं, क्योंकि वह बलिदान की मांग करता है। फिर मेरे लिए कुछ कीमती लाओ या परिणाम भुगतो। राजा की आवाज हॉल में गूंजती है। रामू राजा के पास जाता है। उसके हाथों में श्रद्धा से एक छोटा डिब्बा पक्का हुआ है। राजा डिब्बा छीनता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। उसे फाड़कर खोलता है। राजा का चेहरा अविश्वास में बदल जाता है। यह खाली है। रामू शांति से कहता है, महाराज, इस डिब्बे में वह है जिसकी आपको सबसे ज्यादा कमी है, संतोष। राजा का चेहरा शर्म से भर जाता है, क्योंकि वह समझता है कि यह खालीपन उसकी अपनी अतृप्त लालच को दर्शाता है।